आपको बता दें कि इजराइल हमले के बाद में 15 सितंबर यानी कि आज कतर सरकार राजधानी दोहा में इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट का आयोजन कर रही है। दरअसल कतर अपनी राजधानी में पिछले हफ्ते हुए इजरायली हवाई हमले के जवाब में ये समिट आयोजन कर रहा है, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश एकजुट होंगे। और इस बैठक को लेकर अरब लीग के जो महासचिव हैं, उनकी तरफ से रविवार को बैठक के बाद कहा गया कि यह शिखर सम्मेलन अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश देता है। संदेश साफ है कि कतर अकेला नहीं है, अरब और इस्लामी दुनिया उसके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इस शिखर सम्मेलन में उम्मीद है कि इस्राइल के खिलाफ सख्त शब्दों में एक बयान भी जारी किया जाएगा और यह भी तय किया जाएगा कि इजरायली हमलों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाए। फिलहाल इजराइल का सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो गाजा तक ही वो सीमित नहीं है, बल्कि वो ईरान, सीरिया, लेबनान और यमन तक फैल चुका है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं दोहा में जुट रहे मुस्लिम देशों के नेता। जी हां, दोहा समिट का ये आयोजन दोहा में इस वक्त किया जा रहा है और जहां पर 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के जो नेता हैं वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, कतर का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। कतर पर इजरायली हमला सीधे तौर पर इस समिट का मुद्दा रखा गया है। अरब इस्लामिक देश जो है इजराइल को सीधे तौर पर चेतावनी देंगे और अरब इस्लामिक समिट का मसौदा प्रस्ताव भी है सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि संबंधों के लिए इजरायली हमला जो है वो खतरा है, ये बात मुस्लिम देशों की तरफ से कही जा रही है। और इजराइल ने 9 सितंबर को ये हमला किया था और उस हमले के बाद में ये इमरजेंसी समिट बुलाई गई है, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के नेता एकजुट हो रहे हैं। हमास के 5 लड़ाकों के मारे जाने की भी इस दौरान पुष्टि हुई थी। लेकिन सीधे तौर पर जब एकजुट होंगे तो इजराइल के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन प्लान जरूर तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही इजराइल ने भी इस पूरी समिट पर पलटवार कर दिया और हमले की वैश्विक निंदा पर नेतन्याहू ने यह पलटवार किया और कहा है कि कतर पर हमास की मौजूदगी को लेकर दबाव बनाया गया। इसके साथ ही नेतन्याहू के दोहा को सीधे तौर पर वार्निंग नेतन्याहू की तरफ से दी गई है और कहा कि हमास नेताओं को निष्कासित करे कतर। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई है इस समिट को लेकर के। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। तो सीधे तौर पर ये वार्निंग समझे, चेतावनी समझे, जो बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई। हमास नेताओं के छुटकारा पाने से भी बाधा जो है वो दूर होगी, ये बात भी नेतन्याहू कह रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्ति की बाधा दूर होगी, ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है इस समिट को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस हमले को लेकर काफी कुछ कहा गया है। सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा है कि यह हमला दोबारा नहीं होगा। इजरायली हमले से डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज नजर आया और कतर को उन्होंने अपना काफी करीबी सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया और कहा है कि शांति स्थापित के लिए कतर मेहनत कर रहा है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कतर के अमीर को ट्रंप ने आश्वासन भी दिया है कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जेसिका, जिस तरीके से समिट का आयोजन किया जा रहा है, 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के नेता जो हैं वो एकजुट होते हुए दोहा में नजर आएंगे, लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का साथ भी कतर को मिलता हुआ दिख रहा है। जेसिका जी, और जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, आप देखेंगे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फ़िलहाल मीटिंग कर रहे हैं और उनके बीच में भी बातचीत चल रही है कि इस समस्या का हल क्या निकलेगा और आगे इज़राइल का क्या प्लान है। जैसे कि सभी देशों की मांग है, जो जितने बाकी मुस्लिम देश हैं जो बता रही हैं 50 के करीब अभी दोहा में इकट्ठा हुए हैं और वो इस बात पर निर्णय भी लेंगे कि आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। वहीं उस तरफ अमेरिका के मार्को रूबियो और इज़राइल के बेंजामिन नेतन्याहू भी उस चर्चा पर जुटे हैं। पर देखने वाली बात यह है कि आगे चल के अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी रहती है इन देशों को लेके। एक तरफ कतर, जिसको अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं, एक ग्रेट एलाय के तौर पे है, और दूसरी तरफ इज़राइल जो उनका बहुत ही पुराना एलाय रहा है और काफ़ी समय से अमेरिका ने काफ़ी मदद भी पहुंचाई है इज़राइल को, सिर्फ मिडल ईस्ट में ही एक स्टेबिलिटी और पीस के तौर पर जैसे अमेरिका ने साझेदारी देखी है इजराइल के साथ। तो एक मुश्किल समय है ये अमेरिका के लिए, पर देखना होगा कि ये जो 50 देश हैं ये किस तरीके का समर्थन लेकर आते हैं
क्या एक्शन प्लान होता है कि आगे चल के इसराइल को कैसे जवाब देना है। बट फिलहाल आप देखिए इसराइल का जो गाज़ा में एक तरीके से ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो देखना होगा आगे कि क्या निष्पक्ष तरीके से 50 देशों की जो मीटिंग है उसमें क्या निकलेगा। इसके साथ ही जहां एक तरफ इस समिट का आयोजन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार चेतावनियां दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि या तो आप इसको अलग कर दीजिए नहीं तो हम कर देंगे। ये बात भी कही गई। जैसिका, देखिए चेतावनियों का सिलसिला तो करीबन 3 साल से चल रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा जिस तरीके से ये इसराइल का ये हमला हुआ था थोड़े दिनों पहले 9 सितंबर को दोहा में, इससे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं और एक चेतावनी उस तरीके से भी दी गई थी इसराइल की तरफ से। पर फिलहाल जिस तरीके की अमेरिकन सिक्योरिटी है दोहा में, आप बात करें अल उदैदा जो पोर्ट है जहाँ पे अमेरिकन एयरबेस है, वहाँ पे करीब 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं, अमेरिकन एयरफोर्स के, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के और कतर के खुद के एयरफोर्स के। तो जिस तरीके से आप देखें बिल्डअप वहाँ रहा है, कतर एक इम्पॉर्टेंट बेस भी रहा है अमेरिका के लिए और उसके एलाइज के लिए। तो कतर को सपोर्ट करना भी ज़रूरी होगा अमेरिका के लिए। पर दूसरी तरफ इसराइल है, जितनी मर्जी चेतावनियाँ इसराइल ने दी हो कुछ पिछले 2-3 सालों में और जितने UN आपने रेजोल्यूशंस या सैंक्शंस या आपने जितने भी मोशंस देखे हैं, इसराइल को वो रोक नहीं पाया है। तो अब ये इन देशों के साथ और अमेरिका की अलग अब स्ट्रैटेजी क्या रहती है जिस तरीके से इसराइल से बनाकर आगे चला जाए और ऐसे जो हमले हैं वो कम हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैसिका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर